सो गाइस, अब हम डर्मा के हिसाब से पढ़ रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस। सो इसके अंदर मोस्टली हम एच पी वी, वेरिसेला जोस्टर, हर्पीज वायरस एंड एंट्रो वायरस, इन सभी के बारे में देखेंगे। जो मोस्टली जो डर्मा के अंदर इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन है ना, वो सारे कवर होंगे। तो हर्पीज वायरस सिंपली इसके अब उनको अलग अलग स्ट्रेन पता होने चाहिए एंड उसके जो क्या बीमारी होती है वो सब देखना चाहिए, अब देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेपर में देख लेते मैंने क्या क्या लिखा हुआ चीज़ें बेसिकली, एंड उसको हम फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो हर्पीज सिम्पलेक्स वायरस के अंदर HS1 होता है, HSV2 होगा एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होगा तो वेरिसेला के थ्रू होगा, और सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो हर्पीज जोस्टर के थ्रू होगा। एंड ये सारी उनकी रिलेटेड बीमारियां हैं जो होने वाली हैं, इनको बड़े डिटेल में देखेंगे। जैसे कि हर्पीज जोस्टर का वो पता है, शिगलिस हो गया, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्माइटिस एंड हर्पीज जोस्टर ऑक्टाइटिस, कान में जो होता है। प्राइम इन्फेक्शन चिकन पॉक्स, कंजेनाइटल एंड नियोनेटल। एंड सेकेंड से होता है जेनेटल हर्पीज, एंड बाकी सारे अपन कैटेगरी वाइज देखेंगे, ठीक है। एंड इसका ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे DNA वायरस से होता है, मल्टीप्लिकेशन विद न्यूक्लियस होता है। प्रॉपर्टी की बात करें, लेटेंसी होती है, मतलब इन्फेक्शन के बाद भी परमानेंटली रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। सो HS1 की बात करें तो उसके अंदर अपने क्या क्या आता है, इसमें आता है अपना ओरोलेबियल हार्पीस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, लाइन चालू करते हैं। तो ओरोलेबियल हार्पीस है ना, तो ओरोलेबियल हार्पीस के अंदर आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर, तो ये अपन को डॉट 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 खूब सारे नज़र आते हैं। ये फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स हैं। ये सिनोनिम यहाँ पे फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं, फिर कोल्ड सोर बोलते हैं, क्योंकि ट्रिगर यहाँ पे फीवर के भीज को ट्रिगर कर देता है। तो ये ग्राउंडेड वेसाइकल्स नज़र आएंगे यहाँ पे खूब सारे, एंड लिप मार्जिन में नज़र आता है, तो ईजिली आइडेंटिफाइबल है। इसके अलावा अगला यहाँ पे क्या है, ये है जिंजिवाइटिस। एक मिनट, हर्पेटिका जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली नज़र आता है। यहाँ पे सिम्टम क्या है, फीवर के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स है ही, मतलब वही वेट लॉस, फलाना ढिकना को, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं ना, इन जनरलाइजेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, मलेरिया, इस टाइप के, माइल्जी है ये सब, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा लीजन्स की बात करेंगे तो देखो वेजाइकल से जो रैप्चर हो चुके हैं, ठीक है, एंड इरोजन्स बना दी इन लोगों ने जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है, ओके। वो जलन होती है ना इन्फ्लेमेशन वाली। थर्ड यहाँ पे होता है, ये देखिए, हार्पेटिक विट लॉ बोला गया है। इसके अंदर अपन को डिजिटल फिंगर का पल्प होता है, जो कि अपन को डेंटिस्ट में नज़र आता है, ऑक्यूपेशन वाले के अंदर। इसमें ट्रीटमेंट की बात आ रही है तो हर्पीस इन्फेक्टेड है ये, तो ठीक है, हर्पीस इन्फेक्टेड होता है ये वाला। एंड डेंटिस्ट के अंदर क्योंकि वो ट्रीटमेंट कर रहा होता है ना, तो डिजिटल पल्प यहाँ पे लेजर नज़र आएगा आपको। अभी सबसे खतरनाक वाला आ गया, एकाइजिमा हर्पेटिकम। एकाइजिमा एक्चुअल में यहाँ पे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली इसकी नहीं कर देंगे, हर्पेटिकम लिख रखा है, ट्रीटमेंट एजाइक्लोविर होगा। ये बैकग्राउंड ऑफ अनदर डिसीज़ होता है, इसको अगर इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डिसेमिनेटेड HS1 इन्फेक्शन होगा। इसका सिनोनिम यहाँ पे दूसरा क्या होगा, कापोसी वेरिसेलिफॉर्म इरप्शन। तो यहाँ पे मैंने बताया दूसरी डिसीज़ के कारण होता है। तो अंडरलाइन जो डिसीज़ होती है वो होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस, या फिर सेजेरी सिंड्रोम, या फिर डायरिया सिंड्रोम। सेरी सिंड्रोम एक्चुअल में क्या होता है, इरिथोडर्मिक होती है, ल्यूकेमिक फॉर्म होती है, जहाँ पे T सेल लिम्फोमा की, ठीक है। तो सिस्टमेटिक थ्रू ये स्प्रेड करती है स्किन पे, तो स्किन में फैल रही है, T सेल लिम्फोमा, B सेल लिम्फोमा, ल्यूकेमिक, इनके थ्रू स्प्रेड कर रही होती है। लीजन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अम्बलाइकेटेड वेजाइकुलोपस्ट्यूल्स नजर आएंगे, जो कि रैप्चर होकर बनाते हैं इरोजन, जो कि ये कवर्ड होती है हेमरेजिक सिस्ट के द्वारा, ठीक है। वो मेम्बर्स थी, ये हेमरेजिक सिस्ट के द्वारा होती है, डायग्राम में दिख रहा है ना, ये हेमरेजिक सिस्ट है, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे एरिथेमा मल्टीफॉर्मी के बारे में। अब एरिथेमा मल्टीफॉर्मी है, HS1 इन्फेक्शन पता होना चाहिए। लीजन यहाँ पे टारगेट लीजन नज़र आएंगे, मतलब 3 जोन होते हैं। सेंटर में डस्की जोन नज़र आएगा, अब इंटरमीडिएट देखेंगे तो पाल एडेमेटस जोन नज़र आएगा, एंड पेरिफेरी में जाएंगे तो रिमोव एरिथेमा, मतलब रेड नज़र आएगा। तो डायग्राम देखिए, बीच में हल्का सा वाइट है, फिर पाल एडेमेटस, पाल नज़र आता है, फिर साइड में तो बड़ा सार का रिमोव एरिथेमा नज़र आएगा। ये थोड़ा प्रॉपर्ली आपको उसको देखना पड़ेगा, तो डिजिटल एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलता है। 6th अपना यहाँ पे टाइप हो गया, जिसे बोलते हैं मोलारेट मेनिंजाइटिस, मतलब यहाँ पर रिकरेंट लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये जनरली थोड़ा सा इतना ही देख रहा ना, ऊपर से नीचे तो नहीं है। अब सेकंड की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ही आता है, जेनाइटल हर्पीस, तो मोस्टली जेनाइटल पार्ट में होगा। तो ये देखिए, प्राइमरी लीजन यहाँ पे वेसाइकल्स नज़र आएंगे। उसके बाद जब ये रैप्चर होते हैं तो आपको पता है मल्टीपल ग्रुप्ड टेंडर अल्सर करेंगे,
एंड जब मार्जिन आपस में फ्यूज हो जाएगी तो ये अपना पॉलीसाइक्लिक मार्जिन बना देंगे, ठीक है। इंग्वाइनल लिम्फ नोड की बात करेंगे तो बायलेटरल इनलार्ज्ड एंड टेंडर होते हैं, ओके। अब अपन बात करते हैं, अब ये 2 कैटेगरी अपन देख लिया, अब तीसरी कैटेगरी आती है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा वेरिसेला का, चिकन पॉक्स जो करता है एग्जांपल। सेकंड इन्फेक्शन अगर रिएक्टिवेशन पे सेकंडरी इन्फेक्शन होता है जैसे बोलते हैं हर्पीज जोस्टर। तो वेरिसेला हर्पीज जोस्टर सबका अलग अलग है। चिकन पॉक्स, इसका कंजेनाइटल वेरिसेला, नियोनेटल वेरिसेला वो प्राइमरी इन्फेक्शन का कारण होगा, ठीक है। तो सिंपली समझने का तरीका है, कंजेनाइटल वर्ड यूज़ हो रहा है तो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे। चिकन पॉक्स की बात करें तो यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से लेकर 17 डेज तक। लीजन की बात करेंगे तो वेजाइकल ओवर रेड बेस, ठीक है। रेड बेस, चारों तरफ रेड बेस है बट वेजाइकल हो रखा है, अपन को वेजाइकल बन रखा है। तो ये एक तरीके से कैसे नजर आएगा कि रोज पे के ना फ्यू ड्रॉप्स प्रेजेंट है रोज पेटल पैटर्न में, मतलब वेजाइकल फ्यू ड्रॉप है और रेड बेस यहाँ पे रोज पेटल हो गया, ठीक है। तो इस तरह प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अपन को ट्रंक में होता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। एंड इसके अलावा देखिए अब इस तरीके से ना सारे, मतलब इसके अंदर चिकन पॉक्स के अंदर सारे टाइप की स्टेजेस नज़र आएंगी। तो जैसे कि अपना प्लियोमॉर्फिक लीजन हो गए, इसको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, मतलब कि एक ही टाइम पे डिफरेंट स्टेज नज़र आएगी साइमल्टेनियसली। मतलब एक्चुअल में जैसे जेनाइटल वार्ट होता है वहाँ पे एक्चुअल में स्प्रेड डिफरेंट करता है, डिफरेंट मतलब कि ऐसे डिफरेंट टाइप में, बट यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक है, मतलब अल्सर भी नज़र आ रहा है, स्कैबिंग में नज़र आ रही है, ब्लिस्टर में नज़र आ रहा है, पेपिल में नज़र आ रहा है, सभी स्टेज नज़र आ रही है, प्लियोमॉर्फिक लीजन्स बोलते हैं इसे। अब बात करते हैं इसके अलावा कंजेनाइटल वेरिसेला की। तो कंजेनाइटल वेरिसेला है मतलब बचपन से प्रेजेंट होगा। इसमें जब मदर एक्चुअल में होता कब है, जब वेरिसेला अगर मदर को एक्वायर किया है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले, ठीक है। लीजन की बात करें तो डर्मेटोमल क्यूटेनियस स्कार होगा। इसके अलावा लिम्ब एट्रोपी होगी, डर्मेटोमल क्यूटेनियस स्कार होगा, लिम्ब एट्रोपी, ठीक है। कंजेनाइटल हो गया। इसके अलावा न्यूनेटल वेरिसेला की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, न्यूनेटल वेरिसेला के अंदर अपना टाइम ऑफ मदर इन्फेक्शन अगर मान लो 5, मतलब वो कंजेनाइटल बोला गया, मतलब 20 से पहले हो गया, बट न्यूनेटल मतलब कि ज़्यादा रिसेंट ही हुआ है, मतलब मदर जब डिलीवरी करने वाली हो या फिर 5 दिन से पहले 2 दिन बाद डिलीवरी के, तो इस समय अपन को डिसेमिनेटेड वेसिकुलर रैश नज़र आएगा, तो न्यूनेटल वेरिसेला हो गया। तो ये फ़र्क पता होना चाहिए, ओके। अब आते हैं अपन हार्पीज जोस्टर पे, ठीक है। जो वेरिसेला हार्पीज जोस्टर था ना, उसका अपन को सेकंड पार्ट देखेंगे। तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन रिएक्टिवेशन कारण होता है हार्पीज जोस्टर। तो इसमें सिगलिस का होगा अल्टरनेटिव नेम। अब बाद में 2 वेरिएंट देखेंगे अपन, जैसे ऑप्थिमाइटिस जो आँखों के आसपास होगा एंड ऑक्टाइटिस जो कि कान में होगा। तो यूनिलेटरल लीजन होता है यहाँ पे, डर्मेटोमल मोस्ट कॉमन थोरेसिक होता है, ठीक है। चेस्ट में बिगेस्ट डायमीटर इसका होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द नर्व रूट के अलॉन्ग होता है। पेनफुल ग्रुप्ड वेसिकल्स नज़र आते हैं ये रे, एंड ओवर रेड बेस। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट पोस्ट हार्पेटिक होता है न्यूरालजिया, जिसका फीचर एलोडोनिया बोलते हैं, मतलब जहाँ पे नॉन पेनफुल स्टिमुलस परसीव हम करते हैं पेनफुल के तौर पे, ठीक है। तो पोस्ट हार्पेटिक न्यूरालजिया बोलते हैं इसे। एंड ट्रीटमेंट इसके लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्या है पोस्ट हार्पेटिक न्यूरालजी के लिए, एमिट्रिप्टाइलिन, प्रीगैबिलिन, गाबापेंटिन, ये आता है PYQ में आया हुआ है शायद। एंड वेरिएंट की बात करें तो हर्पीज जोस्टर ऑप्टिमाइटिस हो गया। तो यहाँ नर्व इंडोल होती है कौन सी, 6th फ्रंटल नर्व इन्वॉल्व होती है और ऑप्थिक नर्व की, ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व के 6th वाले के जो ऑप्थेल्मिक जो ब्रांच है ना, फ्रंटल ब्रांच है ना ऑप्थिक नर्व की, वो इन्वॉल्व होती है, ओके। एंड यहाँ पे इसको नेम क्या करते हैं अपन, हचिंसन, जस्ट अ मिनट, ओके। इसको अपन नेम्ड करते हैं हचिंसन साइन ऑफ नोज बोलते हैं। तो वेसिकल अपन को टिप ऑफ साइड ऑफ नोज नज़र आएगा जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है। एंड ब्लिस्टर लेस देन अगर बोलेंगे तो 3 अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये अपना चांस ऑफ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेम नर्व अपन को नेज़ोसिलियरी नर्व का सप्लाई करती है, इसलिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ट्रीट करो बट आपको था वाले को भी दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा वेरिएंट है हर्पीज जोस्टर ओटाइकस, तो इसमें वेसिकल ओवर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नजर आएगा। रैमसी हंट सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पे जेनुकुलेट गैंग्लियन होता है ना, जो अपने कान में होता है मिडिल ईयर में, वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इप्सिलेटरल 7th नर्व पाल्सी है, ओटालजिया नजर आएगा, कान में दर्द होगा, इसके अलावा वेसिकल नजर आएंगे। तो ये सारे हो गए अपने
जितने भी मैंने अपन हर्पीस जोस्टर सिम्पलेक्स वायरस है ना, उनके सभी के वेरिएंट पढ़ लिए। अब अपन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो अगर वेसाइकल है तो टेंजेक स्मेयर करवाएंगे। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियोटाइड जाइंट सेल नज़र आते हैं, ठीक है। तीनों के अंदर बता रहा हूँ मैं, वेरिसेला, जोस्टर वायरस एंड सभी के अंदर। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ये थोड़ा लेट स्टडीज में अलग थोड़ा सा दे रखा है। तो यहाँ पे अपन को 1 और 2 के लिए क्या करना है, एसाइक्लोविर देना है 200 mg दिन में 5 बार, ठीक है। या फिर 400 mg 2 TID में 1 हफ्ते के लिए। और वेरिसेला जोस्टर वायरस की बात करें तो एसाइक्लोविर 800 mg 5 दिन में 5 बार और 1 हफ्ते के लिए देंगे। तो हाई डोज देना पड़ेगा वेरिसेला जोस्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेड चांस भी होता है, इसलिए ऐसे याद कर लो सिंपली। ओके, ना बात करते हैं एप्स्टीन बार वायरस। तो देखो एप्स्टीन बार वायरस के अंदर अपन देखेंगे ना, यहाँ पे एप्स्टीन बार वायरस के अंदर 3 खासकर पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मैलिग्नेंट जो ट्रिगर करती है 3 चीज़ों के द्वारा, बर्केट, हॉजकिन एंड नेजोफेरेंजियल। इसके अलावा ओरल हेरी लुकोफेकिया, ये 3 चीज़ें अपन देखेंगे एप्स्टीन बार वायरस में। सो दिस इज़ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये एंटी टॉन्सिल मॉड्यूल में भी उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअल में किसिंग डिसीज़ बोलते हैं, ग्लैंडुलर डिसीज फीवर बोलते हैं। यहाँ पे ट्राइड होता है, एक तो फीवर का, पेरेंजाइटिस का, इसके अलावा पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे क्या हो गया, एक तो एम्पेसिलिन इंड्यूस्ड मैक्युलोपेपुलर रैश नजर आएंगे। मतलब अगर एडमिशन अपन एम्पेसिलिन दे दिया तो ये मैक्युलोपेपुलर रैश नज़र आएगा, इम्यूनोजेनिक, ठीक है, इस तरह के बटन नज़र आएगा। तो इन्फेक्शन मोनोलिटिक नज़र आएगा। इसके अलावा अपन को डाउनी लिम्फोसाइट नज़र आते हैं, जिसको एटिपिकल लिम्फोसाइट बोलते हैं, डाउनी। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि मैलिग्नेंस जो ट्रिगर होती है ना एप्स्टीन बार वायरस से, वो होती है बर्केट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, जो कि फोजा रोजनविला में प्रेजेंट होता है। ये ट्रोटर्स ट्राइड भी बोलते हैं इसे, इसमें होता है ट्रोटरटाइस, ठीक है, वो एंडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बर्फेट लिम्फोमा है ना, यहाँ पे अफ्रीकन एंडेमिक टाइप बोलते हैं इसे, तो ये इसी के कारण होगा। ओके, अब बात करते हैं ओरल हेरी लुकोफेकिया। तो एप्स्टीन बार वायरस यहाँ पे होता है, बट मोस्ट कॉमनली इसमें नजर आएगा HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर। तो जो लेटल साइड होता है ना टंग में, वो अपन को वाइट प्लैक नजर आएगा। तो लुकोफेकिया बोला है ना, तो वाइट प्लैक नजर आएगा, कॉरुगेटेड टाइप का नजर आता है, और इसको ऊपर मिटा नहीं सकते। कॉरुगेटेड मतलब फोल्ड में, तो ये फोल्ड में कट नजर आ रहे हैं ना खूब सारे, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं हार्पिस हार्पिस वायरस, अपन को 5th की बात करेंगे, ठीक है। अब ये ह्यूमन हर्पिस, सॉरी वो HSV था, हमें सिम्फिलिक था। इसके अंदर बात करते हैं ह्यूमन हर्पिस वायरस 5th, जिसको साइटोमेगेलो वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअल में यहाँ पे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोस लाइक इलनेस है, वहाँ एक्चुअल में वैसा नहीं है। यहाँ पे ओवल आई इंक्लूजन बॉडीज नज़र आएंगी, ठीक है, ओवल आई इंक्लूजन बॉडीज नज़र आती हैं। अब बात करते हैं 6th की। तो HSV 6th के अंदर 2 बीमारी आती है, दोनों नाम पे लिखा हुआ है, रोजेला इन्फेक्टम एंड एक्जेंथम सबिटम। तो यहाँ पे रोजेला इन्फेक्शन के अंदर क्या होगा, रोज कलर्ड मैक्यूल नज़र आएंगे लेस देन 1 ईयर ओल्ड के अंदर, ठीक है। तो इन्फेक्टम मतलब इन्फेंट हो गया, लेस देन 1 ईयर, और रोज मतलब रोज लाइक मैक्यूल नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्जेंथम सब्टिकम, आप सब्टिकम मतलब सडनली एब्रप्ट हो गए, एक्जेंथम मतलब ट्रंक हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे देखो एज ग्रुप इन्फेंट दे रखा है, यहाँ पे साइड ट्रंक हो गई। प्रेजेंटेशन की बात करें तो फीवर और रैश नज़र आता है, जो कि सडन है, हाई ग्रेड फीवर होगा, जो कि पीक करता है 4th डे के अंदर। जैसे गया ना 4th डे में पीक कर गया, सडनली डाउन फॉन्ट आएगा, उसके बाद वापस अपेयरेंस हो जाएगी, रैशेस की अपेयरेंस चालू हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नगेमा स्पॉट्स बोलते हैं, ओरल कैविटी के नज़र आता है, रेड पेपल नज़र आएंगे। तो ये तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हर्पिस 7th की। तो 7th के अंदर एक ही आती है, पिटरियसिया रोजिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट लेजन में आपको हराल्ड प्राइस नजर आएंगे, और स्केल्स को अपन कोलोरेट स्केल्स बोलते हैं, मतलब कि सर्कल के चारों तरफ कोलोरेट डॉट डॉट नजर आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्रिसमस ट्री पैटर्न नजर आएगा, हराल्ड पैच बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रिसमस पैच इसलिए बोलते हैं कि इस तरीके से पैटर्न है, और कोलोरेट मैंने स्केच कहा ना क्योंकि डॉट 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 पीछे इस तरीके से पैटर्न नजर आ रहा है। अब बात करते हैं HS8 के बारे में। तो 8 में 3 खासकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तो कापोसिस सार्कोमा में होगा, इसके अलावा मल्टीसेंट्रिक कैस्टल डिसीज़ में होगा, इसके अलावा प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा में। ये दोनों को मिला के अपन लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसीज़ बोलते हैं। कापोसिस की बात करें
तो यहाँ पे एक्चुअल में डिसीज़ क्या होता है, मल्टीफोकल वेस्कुलर ट्यूमर, ठीक है, मल्टीफोकल वेस्कुलर ट्यूमर होगा। यहाँ पे लीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वायलेशियस पर्पल कलर के नज़र अपन को नज़र आएंगे खूब सारे, देखो ये पर्पल वायलेशियस पर्पलिश कलर के लीजन नज़र आएंगे, पैचेस हो सकता है, प्लैग हो सकता है, नोड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। कैपोसार्कोमा को अपन एज डिफाइनिंग इलनेस भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मोलस्कम कंटेजियोसम की, तो इसमें ये कंटेजियोसम है ना, तो ये जो में वायरल ही है, ये पॉक्स फैमिली से आते हैं। अब वो पॉक्स फैमिली ये थोड़ा देख लेना आप। पॉक्स वायरस के अंदर अपन देखेंगे एमसीवी, एंड पैरापॉक्स के अंदर अपन को अगर शीप के थ्रू हो रहा है तो इथियस कंटेजियोसम बोलेंगे, काऊ के थ्रू होता है मिकर्स नोड्यूल बोलेंगे, यहाँ पे हम आगे देखेंगे। तो मोलस्कम कंटेजियोसम पहले देख लो, क्योंकि ये PYQ में आता है काफ़ी बार। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, पॉक्स वायरस के अंदर DNA हो गया, ये अपन को मल्टीप्लाई करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। एंड स्टेजिंग की बात करें तो अगर एज ग्रुप चाइल्ड का है तो यहाँ पे फेस में नज़र आएगा MCV2 के थ्रू, अगर अडल्ट में है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे जेनाइटल्स में नजर आएगा मोलस्कम कंटेजियोसम। तो यहाँ पे वाइट पर्ली वाइट डोम शेप्ड नज़र आएंगे, सेंट्रल अम्बलाइकल पेप्यूल इस तरीके से, ठीक है। और एग्जिबिट करता है सूडोकोबुलर फिनोमेना, मतलब एक लाइन में फैलना ना, सूडोकोबुलर बोलते हैं। सेंट्रल अम्बलाइकेशन नजर आ रहा है, डिप्रेशन सेंटर में डिप्रेशन, ठीक है, अम्बलाइकेशन जैसे, उसका मतलब ये हुआ। चाइल्ड से मैनिपुलेट किया तो उसने मैनिपुलेट मतलब उंगली का चोरना चालू कर दिया, तो इससे ये ऑटो इनोकुलेट हो गया, मतलब जगह से फैलता जा रहा है। तो सूडोकोबुलर फिनोमेना इसलिए है क्योंकि न्यू लीजन इस तरीके से अपीयर करता है जैसे लाइन ऑफ ट्रॉमा में ऑटो ऑकुलेशन के कारण। तो मोलस्कम कंटेजियोसम और वायरल वार्ड दोनों में जलाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी आप देख लीजिए, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको खूब सारे यहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मल्टीपल ईओसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी नजर आ रही है, ईओसिनोफिल के खूब सारे, इसको बोलते हैं हेंडरसन पैटरसन बॉडीज। ट्रीटमेंट की बात करें तो वे सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। ट्रॉपिकल में अपन को इमिक्विमोड देंगे, जो कि टोल लाइक रिसेप्टर 7 और इम्यूनो रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है। इसके अलावा ट्राई क्लोराइसिटिक एसिड हो गया, क्यूरिटाज और रिमूवल करते हैं एंटायर मोलस्कम बॉडी का, वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इससे अपन को कम्प्लीटली मतलब उसको रिमूव करने का तरीका। अब बात करते हैं पैरापॉक्स वायरस का, तो मैंने बताया था ना, अगर ये डिपेंड करता है प्राइमरी होस्ट के, अगर शिप है प्राइमरी होस्ट तो ओरोफेरिडी वायरस बोलते हैं, और ये अपना एक थीमा कंटेजियोसम करता है। तो ये डायग्राम देखिए, मतलब ये अलग चीज़ होती है थीमा कंटेजियोसम, देन एक थीमा गैंग्रीनोसम, ये प्रोड्यूस करता है सूडोमोनास, ठीक है। अगर काऊ के थ्रू हो रहा है तो सूडो काउपॉक्स वायरस बोलते हैं, इसे मिकल्स नोड्यूल बोलते हैं, तो मिकल्स नोड्यूल हो गया। ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं आपको, डायग्राम देखना काफ़ी। अब बात करते हैं HPV इन्फेक्शन की, तो ये इंड्यूस करता है बिनाइन प्रोलिफिकेशन ऑफ स्किन का। HPV बिनाइन प्रोलिफिकेशन ऑफ स्किन किस तरीके से होगा, अगर वायरस है तो DNA वायरस हो गया। ट्रोपिज्म की बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो प्रोड्यूस करता है पेपिलोमा वार्ट, ठीक है। अगर DNA वायरस है, ट्रोपिज्म की बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया जो प्रोड्यूस करता है पेपिलोमा वार्ट। अच्छा, HPV के बारे में अपन बात करने लगे ना, तो ये देख लो HPV के बारे में। तो HPV हो गया, तो इसमें अपन को HPV 5 और 8 हो गया, ठीक है। ये हम करते हैं एपिडर्मोडिस्प्लास्टिक वेरिशिफॉर्मिस, ठीक है। और इसके अलावा ये जो HPV वार्ट होना, ये तो एनोजेनाइटल भी हो सकते हैं और क्यूटेनियस भी होगा। एनोजेनाइटल में आपको पता होगा कॉन्डेलामा एक्यूलेमेटा, बट क्यूटेनियस बोला तो चमड़ी पे जो होगा ना उस तरीके से बात करेंगे। तो प्लानर वार्ट, प्लांटर वार्ट, फिलिफॉर्म वार्ट, ये सब हम देखेंगे। इसके अलावा बाद में एंट्रोवायरस वगैरह बात देखते हैं। तो यही है कि HPV जो होता है अपना DNA होता है, ये बिनाइन प्रोलिफरेशन होगा स्किन का, तो उसके मस एपिथेलियम क्या है, पेपिलोमा वार्ट प्रोजेक्शन टाइप के बनाने चालू कर देंगे। तो वार्ट का क्लासिफिकेशन वही है, एनोजेनाइटल बताया ना मैंने, HPV 6 और 11 के द्वारा होगा, तो ये वाला होगा। नॉन जेनाइटल वार्ट क्यूटेनियस हो गए, क्यूटेनियस के अंदर अपने सारे नाम हो गए, विरूशिया, प्लानर, प्लांटर एंड फिलिफॉर्म, पेरिंग्वाइनल वार्ट, ठीक है। 6-7 हमेशा ध्यान रखना जेनाइटल वार्ट का होता है। तो विरूशिया वल्गेरिस की बात करें तो मोस्ट कॉमन हो गया, यहाँ पे 2, 4 और 27 नज़र आते हैं। ये क्लोज परमानेंट कॉन्टैक्ट होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो रफ टाइप का नजर आएगा, विरूशियस मतलब रफ होता है, तो ये रफ खूब सारे रैशेस नज़र आ रहे हैं। तो ये सिम्टोमेटिक स्किन लीजन हो गया, कलर्ड होता है, जो कि पेप्यूल होगा, प्लग्स विथ रफ सरफेस। इसके अलावा प्लानर की बात करें तो प्लानर, ठीक है, HPV 3 और 10 के द्वारा होगा, यहाँ पे फ्लैट सरफेस लीजन नज़र आते हैं। इसके अलावा प्लांटर हो गया, प्लांटर मतलब कहने के पैरों में होगा, तो प्लांटर सरफेस में। तो सुपरफिशियल अगर है तो मोजेक पैटर्न नजर आएगा, जिसको बोलते हैं HPV 2 के द्वारा, बट अगर डीप है तो इसको मेरिमिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एटियोलॉजी HPV 1 की होती है, ये थोड़ा बहुत डीप में चीज़ देखने की जरूरत है।
अब बात करते हैं इसका फिलीफॉर्म पेरिंग वाइनल। जो वर्ड की बात करें तो यहाँ पे फिलीफॉर्म जैसे नज़र आ रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आती है। इसके अलावा पेरिंग वाइनल की बात करें तो यहाँ पे वाट जो कि टिश्यू नेल अराउंड नेल के तो इन्वॉल्व होता है। ट्रीटमेंट में है लैक्टिक एसिड दो, सैलिसिलिक एसिड दो, एंड फिजिकल की बात करें तो इलेक्ट्रोकॉटरी दो या फिर कायरोथेरेपी दो। ये इलेक्ट्रोकॉटरी बर्न लीजन के लिए देंगे, कायरोथेरेपी -196 ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर देंगे। अब बात करते हैं एपिडर्मो डिस्प्लेसियम यूपेरिसिफॉर्मिस की। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एटियोलॉजी बात करें तो HPV-5 एंड HPV-8। कॉम्प्लिकेशन बात करें तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि डेवलप के चांस होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसके, ठीक है। तो इसमें रीज़न क्या है, प्लांटर वार्ट हो गया। तो यहाँ पे वो देखो उंगलियों में खूब सारे नज़र आ रहे हैं प्लांटर वार्ट। इसके अलावा पेट्रियासिस लाइक वेस्कुलर लाइक लीजन नजर आएंगे बीच साइड में। अब बात करते हैं एंट्रोवायरल इन्फेक्शन के, लास्ट टॉपिक बचा है एंट्रोवायरल इन्फेक्शन। तो देखो इसमें अगर एक होता है हैंड फुट माउथ डिसीज़, एक होता है हर्पेंजियोमा। तो ये कोकाक्सी A16 और एंटो 71 से होगा, ये 1 to 6, 8, 10 और 71 से होगा, ठीक है। तो डिफरेंस कोकाक्सी का डिफरेंस है, बस ये ध्यान रखो, ये 16 यहाँ पे होगा। इसके अलावा पारोवायरस B19 भी है, ये जो अपन देख लेंगे बाद में। ये पेपर में बहुत बार आया, नीट में, इसमें बहुत क्वेश्चन आए इसमें। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, फुट हैंड माउथ डिसीज़ के अंदर कोकाक्सी 16 70 बता ही दिया। इसके अंदर पैप्यूलो वेजाइकुलर होते हैं, बटक में प्रेजेंट होगा, पाम में होगा, सोल में होगा, ओरल कैविटी में होगा, एंटीरियर एस्पेक्ट में। तो ये पेपर में खूब आया है। ओरल फेरेंजियल अल्सरेशन है, वेस्कुलर या फिर रैश नजर आ रहा है पाम में, सोल में, तो आप टिक लगा देना कोकाक्सी A16 के द्वारा होगा, ठीक है। या फिर एंट्रोवायरस की एक क्लास हो गई, सब ग्रुप हो गया, एंट्रोवायरस का एक सब ग्रुप हो गया, ये एंट्रोवायरस का एक सब ग्रुप हो गया कोकाक्सी वायरस। दूसरा होता है अपन को हर्पेंजियोमा, जिसको वेस्कुलर फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अपन को कोकाक्सी A16 8, 10 एंड एंट्रोवायरस 71 हो गया। तो यहाँ पे वेजाइकल होगा जो कि प्रोग्रेस करता है अल्सरेटिव लीजन्स के अंदर, और अगर नो स्किन लीजन्स है तो नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर प्रोग्रेस कर गया तो यही होगा। पोस्टीरियर फेरेंक्स में प्रेजेंट होता है, वेजाइकल ओवर पोस्टीरियर फेरेंक्स नज़र आता है। तो ये सॉफ्ट पैलेट में भी, एंटीरियर पिलर में भी, यूविला में भी, पोस्टीरियर ओवर फेरेंक्स सब जगह नज़र आएगा इन जनरली। अब बात करते हैं लास्ट पार्वोवायरस B19, जिसको 5th डिसीज़ बोलते हैं। यहाँ पे DNA सब में DNA था, ठीक है। इसको अपन को इरिथीमा इन्फेक्शियोसम भी बोलते हैं, मतलब हेल्दी चिल्ड्रन नजर आएगा ये अपन को। अब इन्फेक्शियोसम इरिथीमा बोलते हैं, तो मतलब कि कन्फ्लुएंट इंटेंस काफ़ी ज़्यादा इरिथीमा नजर आएगा। और सरकम ओरल स्पेयरिंग, मतलब ओरल कैविटी आसपास बचा जाएगा, तो इसको स्लैब्ड चीक अपीयरेंस बोलते हैं। इसके अलावा ट्रंक कैसा नजर आएगा, ट्रंक नजर आएगा आपको रेटिकुलर लेसी इरप्शन, नेट लाइक, नेट की तरह खूब सारे इरप्शन हो जाएगा, जो रेटिकुलर मतलब गोल गोल लेसी इरप्शन। तो ये पारोवायरस हो गया। तो ये सारे अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए HSV के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड वेरिसेस जोस्टर वायरस के बारे में, इसके प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण। एप्स्टीन बायर वायरस के 3 क्लास हो गए, इन्फेक्शन मोनोक्लेसिस जो ट्रिगर करता है मेलिग्नेंसी, और ओरल वाला। HSV-5 के कॉज साइटोमेगालोवायरस, 6 के अंदर ये दोनों आ गए, 7 के अंदर पेट्रिसरोजिया, 8 के अंदर कापोसी वगैरह सारे आ गए। अब पॉक्स वायरस, पैरापॉक्स पता होना चाहिए दोनों का। HPV की बात करें तो HPV के अंदर अपना P5 और 8 से ये हो रहा है, बाकी वार्ट में अगर जेनाइटल वाला तो ये, बाकी कुटिनस का ये सारे नाम हो गए। इसमें खूब सारे अपना HPV के वेरिएंट आ गए। अब बात करते हैं एंट्रोवायरस के, तो हैंड फुट माउथ एंड हर्पेंजियोमा पेपर में खूब आया हुआ है। वायरोवायरस की बात करें तो एरिथीमा इन्फेक्शियोसम। So this was enough. Thank you very much. Make sure to subscribe this channel.